नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज हम जिसे मानव सभ्यता का अभ्युत्थान कर रहे हैं, उसका चरमोत्कर्ष कर रहे हैं, क्या सचमुच वो चरमोत्कर्ष है? पहले लोग तलवार, भाला, बर्छी और ऐसे ही हथियारों से लड़ा करते थे। आज उसका स्थान मिसाइलों ने, बमों ने और दूसरे विस्फोटक आयुधों ने ले लिया है। ये मानव सभ्यता का विकास है या मानव पशुता का विकास है? चहुओर धमक की आवाजें, बंदूकों की एटम बम की, अपने द्वारा अपना विनाश, पिछली पशुता क्या कुछ कम की। मतलब मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो दिनों दिन आदिम युग से और भी अधिक पशुत्व की ओर ही तो बढ़ी है। पहले लोगों को अभ्यास करना पड़ता था, वजनी तलवार और भाले भांजते भांजते उनका हाथ इतना मजबूत हो जाता था, शरीर इतना गठीला हो जाता था कि वे बड़ा से बड़ा वजन धारण कर सकते थे। आज उसकी सबकी कोई जरूरत नहीं। आज बड़ी पहलवानी की भी जरूरत नहीं। आप आज तो कोमल हथेलियों से प्यार से विमान से ऊपर जाकर कहीं भी बम गिराया जा सकता है। क्या जरूरत पहलवानी की? आज वही पहलवान है जिसका ट्रैगर पहले दब गया। इसी को मानव सभ्यता का विकास हम कह रहे हैं ना। अगर इसको मानव सभ्यता का विकास कहते हैं तो मानव में पशुता का फिर स्वरूप और क्या हो सकता है? तो मैं यही समझ रहा हूं कि चारों तरफ मार काट मची है, हिंसक प्रवृत्तियां मानव स्वभाव में हावी हैं, मानव की दुर्बलताएं उसके सिर चढ़कर बोल रही हैं, और जैसा कहा जाता है कि पाप सिर पर चढ़कर बोलता है, वही पाप सिर पर चढ़कर बोल रहा है। 1400 जिंदगियों को आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर आक्रमण करके ले ली। अब उसका बदला लेने के लिए इजराइल उन आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में लगा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग निष्कारण क्या शांतिपूर्वक रह नहीं सकते? क्या परिश्रम करके अपनी मेहनत की कमाई से जीवन यापन करते हुए परस्पर साहचर्य से रहने का सलीका नहीं सीख सकते? आखिर मार्टिन लूथर किंग और हजरत मूसा, हजरत ईसा जैसे पैगंबर, और भारत में बुद्ध, महावीर, नानक देव आदि
जो कुछ भी प्रयत्न करके गए उसका परिणाम अंततः फिर वहीं जाकर के हिंसा पर ही उतरना है, तो फिर इनके सबके उल्लेख का अर्थ क्या रहा? हमें तो सुधरना चाहिए। संसार में मनुष्यता का, मानवता का, इंसानियत का साम्राज्य होना चाहिए। लोग परस्पर विश्वास पूर्वक रह सकें और कोई किसी को दुख न पहुंचाए। क्या ये सिर्फ विचार में ही होना चाहिए? क्या ये केवल आदर्श ही होना चाहिए? ये मानव के धरातल पर, उसके जीवन के धरातल पर नहीं उतरना चाहिए क्या? रावण ने माता सीता का बलात् अपहरण किया, परिणाम उसके संपूर्ण वंश का समूल विनाश हुआ। एक नारी के अपमान का इतना बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा ना। दुर्योधन ने भी दुशासन को निर्दिष्ट किया नग्न करके द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाने के लिए। उसका परिणाम महाभारत युद्ध, जिसमें कौरवों की संपूर्ण सेना और पांडवों की संपूर्ण सेना जो 18 अक्षौहिणी होती थी, समाप्त प्राय हो गई। फिर भी आज मां, बहन, बहू, बेटियों की लज्जा का बलात् अपहरण करने की जरूरत लोग कर रहे हैं। आखिर हमें इतिहास से क्यों नहीं सीखना चाहिए? और ये भी है, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे जार कर्म में लगे हुए व्यभिचारी हो गए हैं। उनके भीतर का संस्कार, उनके भीतर की मर्यादा कहीं दूर जा पड़ी है। इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है। माता पिता को अपनी संतानों को किस स्वरूप में ढालना होगा, ये जानने की आवश्यकता है। इसी से संबंधित एक रचना आप सबके लिए। कौंध उठे विद्युत सी रह रह, मन पुत्रों की विकस कथा। कौंध उठे विद्युत सी रह रह, मन पुत्रों की विकस कथा। आज हुआ मानो सुसभ्या, दानवता ही बढ़ी तथा। कौंध उठे विद्युत सी रह रह, मन पुत्रों की विकस कथा। आज हुआ मानो सुसभ्य, दानवता ही बढ़ी तथा। अनुदिन बौने होते जाते, युग विचार तरताड़ के। अनुदिन बौने होते जाते, युग विचार तरताड़ के। आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के। आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के। आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के। पाशो बल का संबल ले, जिनकी अस्मत परवार हुआ।
पासो बल का संबल ले, जिनकी अस्मत परवार हुआ, उनके आंसू से पूछो, उनके आंसू से पूछो, पूछो जो तन अंगार हुआ, उनके आंसू से पूछो, पूछो जो तन अंगार हुआ। द्वापर पुनरावृत्ति करे जब, द्वापर पुनरावृत्ति करे जब, ललना वसन उघाड़ के, द्वापर पुनरावृत्ति करे जब, ललना वसन उघाड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के। नागासाकी हिरोशिमा सम, नागासाकी हिरोशिमा सम, अनगिन नगरों का ध्वंस हुआ, नागासाकी हिरोशिमा सम, अनगिन नगरों का ध्वंस हुआ। ममता को ही कुचल कुचल युग नरपुंगो अवतंस हुआ, ममता को ही कुचल कुचल युग नरपुंगो अवतंस हुआ। धर्म ध्वजा हर युग फहराई, धर्म ध्वजा हर युग फहराई, धर्म ध्वजा हर युग फहराई, बसता विश्व उजाड़ के, धर्म ध्वजा हर युग फहराई, बसता विश्व उजाड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के। अनगिन सतयुग अनगिन त्रेता, अनगिन सतयुग अनगिन त्रेता, अनगिन सतयुग अनगिन त्रेता, सम द्वापर पार निकल आए, अनगिन सतयुग अनगिन त्रेता, सम द्वापर पार निकल आए। हिंस्र वृत्ति की पौध सघन हो, हिंस वृत्ति की पौध सघन हो, कलयुग मन पर लहराए, हिंस्र वृत्ति की पौध सघन हो, कलयुग मन पर लहराए। ममता को अब निगल रहा, ममता को अब निगल रहा बम दानों पुनः दहाड़ के, ममता को अब निगल रहा बम दानों पुनः दहाड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के। अनुदिन बौने होते जाते युग विचार तरुताड़ के, आगे बढ़ निकले लेकिन हम कितनी सदी पिछाड़ के, कितनी सदी पिछाड़ के, कितनी सदी पिछाड़ के। बहनों एवं भाइयों, एक वर्ष से ऊपर हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध। उस युद्ध की विभीषिका में थोड़ा गौर करें तो अपने अपने ढंग की अहंता ही युद्ध का कारण है। और कोई भी एक दूसरे को मिटाने के लिए इतना आमादा क्यों है, ये समझ में नहीं आता। हथियारों का प्रैक्टिकल चल रहा है, कौन सा हथियार कितना विनाशक है, इसी की जांच हो रही है। दुनिया भर में यही चल रहा है।
कहीं हिजबुल्लाह आतंकवादियों का समूह, कहीं हमास आतंकवादियों का समूह, कहीं हूती आतंकवादियों का समूह, सब सिर्फ दहशत फैलाकर मार काट द्वारा दूसरे को आतंकित करके अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पिलपिला अहंग उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहा है। ये सब सोच करके लगता है कि विभिन्न विचारकों के विचार क्यों अप्रासंगिक हो गए हैं। मानव सभ्यता की समुन्नत दशा में तो ये होना चाहिए था कि लोग शांति और सहकार के साथ संसार में एक दूसरे के दुख को दूर करने में अपनी भूमिका देते हुए साथ साथ रहते जाते। सृष्टि में तो वैसे ही खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स का सिद्धांत लागू है और ये परंपरा तो चल ही रही है। फिर अलग से हथियार उठाकर मार काट करके और लोगों को अपनी हिंसा का शिकार बनाकर, बहनों बेटियों लल्लाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर, अपनी वासना का शिकार बनाकर आखिर मनुष्य को मिल क्या रहा है। दुख होता है कि आखिर कहीं तो इसका उपराम होना चाहिए, कहीं तो सबके अनुभव में आने के बाद युद्ध का परिणाम कोई बेहतर परिणाम तो आज तक रहा नहीं। तो जब बेहतर परिणाम रहा ही नहीं, भाई प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2.5 करोड़ लोग काल के गाल में समाये, द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 350 लोग काल के गाल में समाये, जो घायल हुए, पंगु हुए और बदतर जिंदगी जीने को विवश हुए, वो अलग। फिर भी मौत का खेल खेलने में लोगों को क्यों मजा आता है, क्यों लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आखिर एक दूसरे को सहने से ही तो बात बनेगी और समझदारी का तो तकाजा यही है कि कोई प्रश्न हो तो आपस में चर्चा करके, मशविरा करके, कुछ एक दूसरे आपस में अपने हिसाब से सह करके साहचर्य से रह सकते हैं। लेकिन जो हिंसाचार चाहे जिस रूप में हो, हिंसा तो हिंसा ही है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए और लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। अगर कुछ भी इस दिशा में हो सकता हो तो ये मानवता का तकाजा है कि लोग इस दिशा में सोचें और चलें, बढ़ें, तभी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सब से निवेदन है कि इस रचना को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित करें। धन्यवाद। जय हिंद।